नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई हर्ष कुंडरा स्वागत करता हूं उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। तो मेरे लाडलो, कैसे हैं आप मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की जो क्लास रहने वाली है धमाकेदार रहने वाली है। आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है मिसलेनियस। विविध आप लोगों ने नाम सुना होगा। लाडलो, आप लोगों की वर्दी वाली जो क्लास होती है, विविध का मतलब आप लोगों की जो वर्दी वाली जो भी क्लास होगी या जो भी पेपर लगेगा उसमें ये प्रश्न आते ही आते हैं। और इस टॉपिक का जो नाम है मैं मेरे भाषा में बोलता हूं जुगाड़। क्योंकि बेटा इनका न तो कोई तरीका होता है न कोई वे होता है, एक पर्टिकुलर वे में चलते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे प्यारे भाइयों, एक तो सेशन को सब जोरदार तरीके से शेयर कर दो। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा तो मैं वादा करता हूं हाबू बढ़ा देंगे बेटा, सारे भाई मिलकर हेलीकॉप्टर बढ़ा देंगे बेटा, है ना। तो बेटा कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी खंबे पर कोई बंदर चढ़ गया, उतर गया, फिर किसी व्यक्ति ने 10 बार हाथ मिलाया, 10 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया, है ना। ऐसा कई सवाल जो भाषा पर डिपेंडेंट है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण काफी कुछ सम्मिलित है। तो आज देखते हैं बेहतरीन से बेहतर क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं दोस्तों अपने वाले पहले कंसेप्ट की तरफ। यहां पर सबसे पहले एक जो प्रश्न दे रखा है, यह होने में एक प्रश्न है, लेकिन मेरे लाडलो एसएससी जीडी मान लो, दिल्ली पुलिस मान लो, आप लोगों का सीएचएसएल मान लो, एमटीएस मान लो, या राजस्थान में अगर कोई भी एग्जाम देते हो वर्दी वाला, तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी बार देखने को मिलते हैं कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, ठीक है। वह पहले मिनट के अंदर 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट के अंदर 1 मीटर फिसलता है। आगे भी इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो बताए कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो पहली बात तो यह बताओ कि मुझे आपको यह सवाल का आंसर चाहिए या सर हमें वो तरीका बताओ जिससे इस तरीके के कितने भी सवाल आ जाए, चाहे वो 2 दिन में चढ़ रहा हो चाहे 1 दिन में। एक ऐसा कंसेप्ट बता दो ताकि ये चढ़ने उतरने वाला सवाल हमारे लिए कभी हेडेक ना बने, हम उसको बारूद बना दे, रॉकेट बना के चढ़ा दे, है ना। तो भैया मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, मेरे साथ दीजिएगा, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा मेरे लाडलों। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ जा पा रहा हूं। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं साइड में होता हूं, कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा कि क्या कहना चाहता है। पढ़िए बेटा क्या कह रहा है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। पहले आपने इस क्वेश्चन को आराम से, इसमें क्या नजर आया, इसमें सबसे बड़ी बात नजर आई कि पहले मिनट में तो चढ़ रहा है और अगले मिनट में उतर रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक सवाल दूसरा दूंगा। पहले ध्यान दीजिएगा, एक सवाल हम पढ़ेंगे कि कोई बंदर, ध्यान दीजिएगा, कोई बंदर, है ना बेटा, 60 मीटर चिकने खंबे पर, यानी 60 मीटर खंबे पर, ध्यान दे बेटा, एक दिन में बाबू 8 मीटर चढ़ता है। सॉरी, अपन ये कर लेते हैं कि एक दिन में बेटा 10 मीटर क्या करता है, चढ़ता है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों, 5 मीटर फिसलता है। क्या होता है, 5 मीटर फिसलता है। ध्यान दे, इस प्रकार वो कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा, कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा। तो बेटा मैंने लिखा कि कितने दिन में ऊपर ये चढ़ जाएगा। ये ऊपर चढ़ेगा कि नीचे हमें नहीं पता, लेकिन अपन इसको चढ़ाएंगे बेटा। कि कोई बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर एक दिन में 10 मीटर तो चढ़ता है और 5 मीटर फिसलता है। पिछले वाले प्रश्न की भाषा और अभी वाले प्रश्न की भाषा क्या है कि पिछला जो सवाल था उसमें पहले मिनट में चढ़ता था, अगले मिनट में उतरता था। यहां एक ही दिन में चढ़ रहा है, एक ही दिन में उतर रहा है। तो पहले तो एक दिन वाला कंसेप्ट समझेंगे, है ना। तो पहले तो एक दिन वाला जुगाड़ हम समझने वाले हैं कि बेटा देखो क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचा खंबा, ध्यान दीजिएगा, यह खंबा 60 मीटर का है।
कितने मीटर का बेटा? 60 मीटर का ऊंचा खंबा है। और एक दिन में कितना चढ़ता है बेटा? वो 10 मीटर तो वो चढ़ गया। ऊपर एरो का मतलब चढ़ना, ऊपर एरो का मतलब चढ़ना। और उसी दिन यानी एक ही दिन में मेरे लाडलों वो 5 मीटर फिसल गया, यानी कि 5 मीटर फिसल गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस प्रकार अगर मैं आपसे ये कहूं कि वास्तविक जो चढ़ाई है, एक दिन की वास्तविक चढ़ाई मेरे लाडलों 10 चढ़ा 5 फिसला, तो एक दिन की वास्तविक चढ़ाई 5 मीटर की हुई या नहीं हुई? 5 मीटर चढ़ाई कि नहीं चढ़ा? अब देखो बेटा, बंदर चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, लेकिन जब वो अंतिम छलांग लगाएगा, आई रिपीट द कंसेप्ट, समझना, जब वो अंतिम चढ़ाई लगाएगा तो वो ऊपर जाकर बैठ जाएगा, और बैठने के बाद वो फिसलेगा नहीं। तो पहला काम हमेशा ध्यान रखना, रट लो, चाहे वो एक दिन में चढ़े चाहे 2 दिन में चढ़े, इसको पूरा कंसेप्ट को समझना। रट लो कि जो पहले दिन की चढ़ाई है 10 मीटर, वो आप अलग हटा दो। मतलब हमें इस 10 मीटर से मतलब नहीं है, मतलब बिना फिसलने वाली चढ़ाई को अलग हटा दो। बाकी आपके पास कितना बचा बेटा? 50 मीटर। आपको बस 50 मीटर चढ़ाना है। कितना मीटर चढ़ाना है बेटा? 50 मीटर चढ़ाना है। मुझे एक बात बताओ, एक दिन में 5 मीटर चढ़ता है, एक दिन में 5 मीटर चढ़ता है, तो बेटा 50 मीटर चढ़ने में वो 10 दिन लगा देगा कि नहीं लगा देगा? एक बात बताओ, 50 मीटर चढ़ने में वो बंदर 10 दिन लगा देगा कि नहीं लगा देगा? लेकिन वो बंदर 10वें दिन यहां होगा, इस जगह पर होगा, है ना। 10 दिन में वो 50 मीटर चढ़ गया, अभी उसको 10 मीटर और चढ़ना है, मतलब ये वाला इलाका और चढ़ना है, पूरा 10 मीटर। और इस 10 मीटर को चढ़ने में वो कितना दिन लगाएगा? पूरा 1 दिन और लगाएगा। तो 1 दिन में और जोड़ दूं तो बेटा टोटल जो आंसर आया हमारा, वो कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा बेटा? 11 दिन में। हमेशा ध्यान रखिएगा, 11 दिन में। इस प्रकार जब भी एक दिन में चढ़ने की या उतरने की बात करें, तो वास्तविक चढ़ाई में एक दिन की चढ़ाई को हटाकर जो बच गया उसका भाग लगा दो और उसमें 1 दिन जोड़ दो। जैसे अगला ही प्रश्न मैं आप लोगों के पास ऐसा ही लेके आता हूं, उसे थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख लेता हूं बेटा, आप समझना। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो खंबा है, खंबा वो बेटा 90 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है बेटा? 90 मीटर ऊंचा है। और कोई बंदर एक दिन में बेटा 12 मीटर चढ़ता है। कितना मीटर चढ़ता है बेटा? 12 मीटर चढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, 12 मीटर चढ़ता है। और मेरे लाडलों उसी दिन यानी एक ही दिन में बेटा 4 मीटर फिसलता है। कितना मीटर फिसलता है बेटा? 4 मीटर फिसलता है। इस प्रकार वह कुल कितने दिन में चढ़ जाएगा? आई रिपीट द कंसेप्ट कि कोई बंदर है, किसी खंबे की ऊंचाई है 90 मीटर, एक दिन में 12 मीटर चढ़ता है और उसी दिन 4 मीटर फिसल जाता है, तो कितने दिन में ऊपर चढ़ जाएगा? तो मैंने आपको क्या कहा था मेरे लाडलों कि आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एक खंबा है और खंबे की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है बेटा? 90 मीटर है। कितने मीटर है बेटा? 90 मीटर है। ठीक है, अब खंबे की ऊंचाई 90 मीटर है, लेकिन एक दिन में चढ़ा कितना? 12। तो बेटा मुझे 12 मीटर अलग हटा देना है, मुझे 12 मीटर अलग हटा देना है। मतलब 90 में से अगर मैं 12 हटा देता हूं तो मेरे पास 78 मीटर की ऊंचाई बचेगी कि नहीं बचेगी? देखो 78 और 2 80 और 10 90, ठीक है, 78 मीटर की ऊंचाई बचेगी कि नहीं बचेगी? तो मुझे 78 मीटर की ऊंचाई चढ़ानी पड़ेगी। अब क्या हो रहा है कि एक दिन में चढ़ता कितना है? 12, फिसलता कितना है? 4। तो बेटा एक दिन में वास्तव में वो कितना चढ़ेगा बेटा? 8 मीटर चढ़ेगा। कितना मीटर चढ़ेगा बेटा? 8 मीटर चढ़ेगा, है ना। और मुझे चढ़ाना कितना है? 78 मीटर। तो 78 का मैं अगर 8 से भाग लगा दूं तो मेरा दिन आ जाएगा 8 नाम 72। कितना आ गया? 6। 6 में चढ़ेगा नहीं, तो 9 दिन 6/8। यह आपका आंसर आया कि नहीं आया? 9 सही 6/8 दिन में वो कितना चढ़ जाएगा बेटा? 78 चढ़ जाएगा। 78 चढ़ने का मतलब होगा बेटा कि वो यहां पहुंचा, यहां पहुंचा।
लेकिन अभी उसको 12 मीटर और चढ़ना है, और इस 12 मीटर को चढ़ने में विशुद्ध रूप से वो कितना दिन लगाएगा? 1 दिन लगाएगा। तो बाबू इसमें 1 दिन और जोड़ दूं तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सही 6/8। आप इसे काट सकते हो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, मतलब 10 सही 3/4 दिन में ये ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब 11वें दिन ये इस खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा। क्या मैं समझा पाया? क्या आपको समझ में आया लाडलो? पहले तो ये बताओ, ये जो स्थिति है ये मात्र 1 दिन में चढ़ने वाली है। अब आपको कई बार एग्जामिनर खोपड़ियां दुखा देता है। अब पैटर्न को ढंग से देखना। अब बात करूंगा 2 दिन वाला जुगाड़। ये तो 1 दिन का जुगाड़ था, अब मैं बात करूंगा बेटा 2 दिन का जुगाड़। मेरा साथ देना मेरे लाडलों, मैं आपके साथ रहूंगा। बस थोड़ा सा इस सेशन को शेयर कर दो, दबा के लाइक कर दो बेटा। आप लोग बस अपनी तैयारी को अमली जामा पहना के रखो, अपनी तैयारी को ऐसे रखो कि सामने दुश्मन है, बंदूक तैयार है, ठोक दो यार। आपको भी पता है, मुझे पता है दिवाली का माहौल है, मुझे पता है त्योहार का माहौल है, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब भरे त्योहार पर हम पढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए हाजिर हैं, तो लाडलों आपके करियर के लिए आपको खुद को क्यों नहीं हाजिर होना पड़ेगा यार? सच्ची सच्ची बताओ यार, क्या मिलेगा हमें? हमने भी परिवार के साथ, हमें भी गांव जाने की इच्छा होती है, घर वालों के साथ त्योहार मनाने की इच्छा होती है, 5 दिन पहले गांव चले जाए, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए यहां आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पता है आपको? इसलिए कि इसका फल हमें तब मिलेगा जब आपके वदन पे वर्दी होगी और आप सीना तान के बोलोगे कि आज मेरी इस तैयारी में हमारे कुंडारा सर का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। बस ये सुनकर दिल प्रफुल्लित होता है, खुश हो जाता है। अब देखो 2 दिन देखना बेटा, कोई खंबा है, ध्यान दीजिएगा, खंबा है जिसकी ऊंचाई बेटा कितनी मीटर है? 60 मीटर है। कितनी मीटर हो गए बेटा? 60 मीटर। ठीक है। पहले दिन मेरे लाडलों ध्यान दीजिएगा, पहले दिन कोई बंदर, पहले दिन थोड़ा सा है ना समझिएगा, पहले दिन है ना बेटा, पहले दिन कोई बंदर बेटा 10 मीटर चढ़ता है। कितना मीटर चढ़ता है बेटा? 10 मीटर चढ़ता है। ध्यान दीजिएगा। और अगले दिन मेरे लाडलों, मेरे प्यारे भाई हो, आप देखो 5 मीटर फिसल जाता है। 5 मीटर ये तो चढ़ता है और ये क्या करता है बेटा? फिसलता है, फिसलता है। इसी प्रकार बेटा 2 दिन में ये वास्तव में कितना चढ़ा? 10 में से 5 गए तो केवल और केवल 5 मीटर चढ़ा। लेकिन चढ़ा कितने दिन में? 2 दिन में। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आपको अच्छी तरह पता है कि मेरा लाडलों ये एक खंबा है पूरा का पूरा। और यहां पर भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? जो पहले दिन की चढ़ाई है उसको अलग हटा दो, यानी कि 10 मीटर को अलग हटा दो, और 60 में से 10 गए, हमें तो बेटा 50 मीटर ही चढ़ाना है। चूंकि 2 दिन में चढ़ रहा है तो इसका एक तरीका है कि आपको ऐसे ऊपर तो लिखना है 50 मीटर कि 50 मीटर चढ़ाना है, इधर लिख देना है यूनिट कि कितना चढ़ा, और इधर लिख देना है डेज यानी दिन, है ना। मेरी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, यह तरीका तो समझ में आ गया होगा कि एक दिन जो चढ़ाना है उसको अलग हटा दो, हटा दो, फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच गया वो चढ़ाना है, यानी 50 मीटर चढ़ाना है। 50 लिख दिया। अब कितने दिन में? 5 मीटर चढ़ता है कितने दिन में? 2 दिन में। तो बेटा यहां पर 5 मीटर लिख दो और यहां पर लिख दो बेटा 2 दिन। इतना आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई? 5 मीटर चढ़ता है 2 दिन में, लिख सकते हो। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, हमें चढ़ाना कितना है? 50। तो इस 5 को उस संख्या से गुणा कर दो कि बेटा 5 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 50 आ जाए। तो बेटा क्या मैं 10 से गुणा कर सकता हूं क्या बेटा? अगर मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो मेरा 50 मीटर पूरा का पूरा आया कि नहीं आया? तो जिस अंक से इसे गुणा किया उसी अंक से बेटा इसे गुणा कर दोगे तो आप 20 दिन के अंदर कहां चढ़ गए बेटा? 50 मीटर चढ़ गए। 20 दिन के अंदर कितना चढ़ गए बेटा? 50 मीटर चढ़ गए। लेकिन रुको बेटा, आप 50 मीटर चढ़े हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अभी तक यहीं तो चढ़े हो। अब ये 10 मीटर चढ़ना और बाकी है,
और 10 मीटर को चढ़ने में पूरा का पूरा कितना दिन लगता है? 1 दिन लगता है। भाई फिसलेगा तो अगले दिन, जब 1 दिन लगेगा तो इसमें 1 दिन और जोड़ दोगे तो बेटा 21 दिन में आपका जो बंदर है वो चढ़ जाएगा, और चढ़ने के बाद में बाबू वो फिसलेगा नहीं, इसलिए वो परमानेंट चढ़ गया। एक बात तो ये, अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बात तो ठीक है, मैं मान गया कि 5 को 10 से गुणा करने पर 50 आ रहा था। मान लो यहां पर 51 होता तो पर्टिकुलर गुणा नहीं हो पाता, उसमें स्थिति में हम क्या करेंगे? तो उस स्थिति के लिए भी अपने पास जुगाड़ है बेटा, आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं बैठा हूं ना। अगला सवाल अपन ऐसा ही देखते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि ये बंदरवाड़ा हिसाब किताब बर्बाद ही कर दूंगा, ये बंदरवाड़ा कंसेप्ट खत्म ही कर देंगे, ताकि तुम तुम्हारे जीवन में बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट बना सको और सीख सको। बेटा ध्यान दीजिएगा, मान लो कि कोई 90 मीटर ऊंचा खंबा है ना बेटा, 90 मीटर ऊंचा क्या है बेटा? खंबा है। समझना बेटा, ऊंचा खंबा है, और पहले दिन है ना बेटा, पहले दिन मेरे लाडलो कोई व्यक्ति 10 मीटर तो चढ़ता है, मतलब कोई बंदर कितना मीटर चढ़ गया बेटा? 10 मीटर चढ़ गया। ध्यान दीजिएगा, और अगले दिन मेरे लाडलो कोई बंदर 3 मीटर फिसल गया। कितना मीटर फिसल गया बेटा? 3 मीटर फिसल गया। तो कितने दिन में वो ऊपर चढ़ जाएगा? पूरा का पूरा पैटर्न वही है। मैंने आपको क्या कहा था बेटा कि 90 मीटर अगर ऊंचा खंबा है तो पहले दिन की चढ़ाई आप अलग हटा दो, यानी कि 10 मीटर। आपको केवल चढ़ाना कितना है? 80 मीटर चढ़ाना है। 90 में से 10 गया तो 80 मीटर चढ़ाना है। ठीक है बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, 80 मीटर चढ़ाना है, पहले दिन 10 मीटर चढ़ता है, अगले दिन 3 मीटर फिसलता है, इस प्रकार वो 2 दिन में कितना मीटर चढ़ पाएगा बेटा? 7 मीटर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ जाता है। 7 मीटर चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? तो आपका वही काम है, आप क्या करोगे कि सर आपको चढ़ाना कितना है? 80 मीटर, तो 80 चढ़ा दिया। इधर लिख लेना बेटा यूनिट, और इधर लिख लेना बेटा दिन। अब देखना, अब कमाल होगा बेटा, 7 मीटर चढ़ता है और कितने दिन में चढ़ता है बेटा? 2 दिन में। हो सकता है आपको कोई फॉर्मूला बताए, रामबाण इलाज है बेटा। पहले वाले सवाल में तो क्या था कि 5 का पहाड़ा 10 बार बोलने पर 50 आ गया था, लेकिन यहां पर दिक्कत है कि 7 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 80 आ जाए। तो 7 दाई 70, 11 7 77 और 12 सत्ते 84, यही होगा भाई। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 है, और 12 सत्ते 84, यही होगा। तो बाबू 7 का ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे पर्टिकुलर 80 आ जाए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सर कोई बात नहीं, 11 7 77 होता है, 11 से गुणा कर लेते हैं। बेटा बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप इस 7 को ऐसी संख्या से गुणा कर दो, ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि इस 80 से ज्यादा आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस 80 से ज्यादा आने दो, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, है ना। कितना आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए, है ना। तो इसको 12 से गुणा किया तो 12 सत्ते 84 यूनिट तो हम चढ़ गए, और इसको भी 12 से गुणा किया तो 12 दूना 24 दिन हम लगा चुके। ध्यान दीजिएगा, अब इस 80 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरा पूरा जाता तो मतलब रहता। अब हमें टोटल इस 10 का भी कोई मतलब नहीं, हमें तो अब 90 मीटर ही चढ़ाना है बेटा, क्योंकि 84 चढ़ चुका। अब यहां से आपका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है बेटा। 84 मीटर चढ़ चुका 24 दिन में, समझ में आई बात। अब 84 चढ़ चुका, चढ़ना कितना था? 90, बचा कितना? 6 मीटर बच गया, और 1 दिन में चढ़ता कितना है? 10 मीटर, यानी 10 में से 6 मीटर ही तो चढ़ेगा। आई रिपीट, तसल्ली से, आराम से, लंबी लंबी सांसें लो, ऐसे करके, है ना, आराम से बेटा। देखो क्या, 7 का पहाड़ा इतनी बार बोलते कि 80 आ जाए, नहीं आता, तो 80 से ज्यादा आ जाए, 12 बार बोला, 12 सत्ते 84,
84 मीटर चढ़ा दिया, 2 से 12 से गुणा कर दिया 24 दिन में। अब 90 था, अब इस 10 का कोई मतलब नहीं है। 90 में से 84 चढ़ गया, कितना बच गया? 6 बच गया। एक दिन में चढ़ता कितना है? 10, यानी 10 में से 6 चढ़ाना है। तो बेटा ये जो तरीका है ना कि एक दिन में 10 चढ़ता है उसमें से 6 चढ़ाना है, ये दिन ही होते हैं। ये क्या होते हैं? दिन। तो 90 मीटर चढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे? 24 सही 6/10 दिन। 24 सही 6/10 दिन। इसको काट दोगे तो 24 सही 3/5 दिन के अंदर ये ऊपर चढ़ जाएगा। बेटा मैंने हर तरीके का सवाल करवा दिया, जहां भाग जाता है वहां भी करवा दिया, जहां भाग नहीं जाता वहां भी करवा दिया। इस 15 से 20 मिनट के कंसेप्ट में आपके जिंदगी भर का क्लेश मैंने दूर कर दिया है। अब सवाल पे आ जाओ, जो कि पहला सवाल हमने आप लोगों को देने की कोशिश की थी और आप लोग यहां पर थे। ये क्या कह रहा है? एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे पर। बेटा ये जो खंबा है ये कितने मीटर ऊंचा खंबा है? बेटा 12 मीटर ऊंचा खंबे पर। ठीक है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। तो मेरे लाडलों, जो पहला मिनट है, पहला मिनट, उसमें तो 2 मीटर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। और अगले मिनट में, यानी अगला मिनट और आएगा, तो मेरे प्यारे भाइयों अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। तो आपको पता है वास्तव में ये काम तो 2 मिनट में ही कर रहा है, और 2 मिनट में केवल कितना मीटर चढ़ रहा है? 1 मीटर चढ़ रहा है। तो पहले तो आप पहले दिन की चढ़ाई हटा दो, पहले दिन की चढ़ाई हटा दो, ये हटा दी। कितनी हटा दी? 2 मीटर। चढ़ाना कितना है भाई? मेरे को तो 10 मीटर चढ़ाना है ना। पहले दिन की चढ़ाई हटा दो, 2 मीटर हटा दो, और 10 मीटर चढ़ाना है। तो एक तरफ क्या लिखोगे? टोटल 10 मीटर चढ़ाना है। एक तरफ लिखोगे यूनिट, एक तरफ लिखोगे दिन। कितना चढ़ रहा है? 1 मीटर चढ़ रहा है। दिन यानी मिनट भी हो सकता है। और कितने मिनट में चढ़ रहा है बेटा? 2 मिनट में चढ़ रहा है। अब मुझे चढ़ाना कितने दिनों में इसको बेटा? चढ़ाना कितने दिनों में बेटा? तो 1 मीटर को 10 बोलूंगा तो किससे गुणा कर दूंगा? 10 से। तो यहां पर 10 मीटर चढ़ गया, इसको भी 10 से गुणा कर दूंगा तो बेटा 20 मिनट आ गए कि नहीं आ गए? 20 मिनट में चढ़ गया। लेकिन 20 मिनट में ये जो बंदर है ये केवल यहीं तक तो चढ़ा। अभी ये दूरी और चढ़ेगा जिसमें 1 दिन लगाएगा, तो 1 दिन और जोड़ दो। तो 20 में 1 जोड़ दोगे तो 21 मिनट के अंदर बेटा ये पूरा का पूरा खंबा चढ़ जाएगा। तो ये 21 आपका आंसर आ गया। चाहता तो मैं इस सवाल को कराकर आगे बढ़ जाता, लेकिन जिंदगी भर आपके मन में कलेश रहता कि सर कहते तो बहुत हो, वादे तो बहुत करते हो कि बेसिक पढ़ाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, लेकिन आप तो रटाते हो। बेटा रटाना काम नहीं है। जो बच्चा वास्तव में जानता है कि मैंने क्या किया है, क्या समझा है, उसको जरूर पता होगा इस सवाल की रेस्पेक्ट का और मेरी मेहनत का। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, एक समारोह की समाप्ति पर उपस्थित सभी 10 लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। अब यार लाडलो, यहां पर भी दिक्कत है, हाथ मिलाते हैं। सवाल 2 प्रकार के आते हैं ऐसे। एक सवाल तो आता है बेटा हाथ मिलाने वाला, है ना बेटा, और एक सवाल आता है बेटा उपहार देने वाला। उपहार देने वाला, ध्यान दीजिएगा। तो हाथ मिलाने वाले का एक छोटा सा जुगाड़ है। आप पहले इसको मेथड समझो कि मान लो किसी पार्टी में बेटा कुल 5 व्यक्ति थे और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया? कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो बेटा एक बात बताओ, 1 2 3 4 और ये 5 व्यक्ति थे, समझना है ना। पहला व्यक्ति आता है, खुद से हाथ मिलाएगा क्या? नहीं मिलाएगा। इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, चला जाएगा। दूसरा व्यक्ति आएगा, इसने पहले से हाथ मिला लिया, खुद से हाथ मिलाएगा नहीं, इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, चला जाएगा। तीसरा व्यक्ति आएगा, पहले से इसने मिला लिया, दूसरे से इसने मिला लिया, खुद से मिलाएगा नहीं, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा। चौथा आएगा, पहले से मिलाएगा नहीं, मिला लिया, दूसरे से मिला लिया, तीसरे से मिला लिया, खुद से मिलाएगा नहीं, पांचवें से मिलाएगा। पांचवें आदमी ने पहले से भी मिला लिया, दूसरे से मिला लिया, तीसरे से मिला लिया, चौथे से भी मिला लिया और खुद से मिलाएगा नहीं। तो कुल इतनी बार हाथ मिलाए गए, 4 बार यहां मिलाया गया, 3 बार यहां
2 बार यहां, 1 बार यहां। टोटल कितनी बार मिलाया गया बेटा? 10 बार। 10 बार हाथ मिलाया गया। ये तो है मेथड। लेकिन अगर आपको जुगाड़ चाहिए तो बेटा जुगाड़ क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हाथ मिलाने वाला प्रश्न आए तो n-1 और बटा 2 कर देना, और कभी भी उपहार देने वाला आए तो n-1 कर देना, बस बात खत्म। जैसे यहां पर मैंने बोला कि किसी पार्टी में बेटा कितने आदमी थे? 5 आदमी थे। तो हाथ मिलाने वाला कंसेप्ट ये होगा, तो 5 गुणा में 4 n-1 बटे 2, 2 का भाग दूंगा, 2 बार चला गया, 5 दूनी 10 बार। यही सवाल ये होता कि 5 आदमियों ने एक दूसरे को उपहार दिए, तो 5 गुणा में 4, यह आपका हो जाता 20। समझ में आई बात? तो सवाल क्या कह रहा था? एक समारोह की समाप्ति पर 10 लोग थे, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए गए हैं? तो बेटा आपका जो फॉर्मूला होगा n-1 बटा 2 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, गुणा में 9 और बटा 2, ये 5 बार चला जाएगा और 5 नाम 45 हो जाएगा बेटा। और इन्होंने 45 बार हाथ मिलाया। यही सवाल अगर ये होता कि 10 आदमी एक समारोह में थे और इन्होंने एक दूसरे से उपहार दिया, तो बेटा जब उपहार देते, जैसे मान लो मैं तुम्हें दिवाली का गिफ्ट दूं, उपहार दूं, तो एक गिफ्ट तुमने मुझे दिया और एक गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया, दिया कि नहीं दिया? ठीक है, तो 2 हो गए। तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो n-1 का होगा। तो 10 गुणा में 9, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा? 90। यानी 90 उपहार दिए गए। अगर उपहार वाला आएगा तो ये वाला लगाएंगे, और अगर हाथ मिलाने वाला आएगा तो ये वाला लगाएंगे। आशा करता हूं आपको ये क्लास बेहतरीन लग रही होगी, और अगर बेहतरीन लग रही है लाडलो तो इस क्लास को शेयर कर दो, और आपका जो पेपर है वो बिल्कुल बेहतरीन जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, और चूंकि त्योहारों का दिन है, आप लोग पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों? देखो अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी चरवाहे के पास 21 भेड़ें थी, उनमें से 8 को छोड़कर बाकी सभी मर गई। ओह, मरवा दिया। तो अब कितनी भेड़ें बची? यार एक बात बताओ, 8 को छोड़कर सभी मर गई तो कितनी बची? 8 ही तो बची। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं? 21 में से 8 घटा देते हैं। बोलो गुरुजी 21 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा? गुरुजी पता को नहीं कितना है, 15 भेड़ें हो गई मान लो। 21 में से 8 गई तो 15 होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, कितनी होगी तुम बताओ? 21 में से 7 जाएंगे 14, एक और खंदा दो, 13 भेड़ें होगी। अब 13 भेड़ें बची, ऐसा कोई नहीं, और 13 पहला ऑप्शन में होता है। अरे 8 को छोड़कर सभी मर गई तो 8 ही तो बचेगी ना बेटा, 8 ही तो बचेगी ना बेटा, है? 8 बचेगी कि नहीं बचेगी? एक बार बता दो बेटा, 8 बचेगी कि नहीं बचेगी? सबसे पहले बताओ। और इसी चक्कर में आप लोगों के लिए एक अंतिम मौका, अपनी नौकरी के ख्वाब को साकार करने के लिए उत्कर्ष परिवार मेरे लाडलो आप लोगों के लिए लेके आया है यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी अब सिलेक्शन वाली। जी हां मेरे लाडलो, दिवाली का महाधमाका है और आज अंतिम तारीख है। मैं रोज कह रहा हूं आज अंतिम तारीख है अपने कोर्स को लेने का। हम दे रहे हैं बेटा एसएससी के सभी महत्वपूर्ण गुणवत्ता पूर्वक कोर्सों पर 90% तक की छूट। कितने प्रतिशत तक की? 90% तक की छूट, अप टू 90% ऑफ हम दे रहे हैं। साथ में टेस्ट सीरीज हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, और जो कोर्स की वैलिडिटी है हमने 6 महीने और बढ़ा दी है। 6 महीने अतिरिक्त वैलिडिटी के साथ आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों का ख्वाब है एसएससी में नौकरी लगना, जो बड़े बड़े शहरों में नहीं आ सकते, वो घर बैठे उत्कर्ष के साथ, हमारे परिवार के साथ, उत्कर्ष परिवार के साथ अपने ख्वाबों को ऊंची उड़ान भर सकता है। दोस्तों आज अंतिम मौका है, फिर मत कहना गुरुजी चूक गए। चूक न जाना अपना एक खजाना है ना लाडलो। चलो अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अपना जो सवाल था बड़ा प्यारा सवाल था बेटा, है ना? अपन ने चरवाहे बता दिए थे। अब ये सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है। 10वें चौथे नंबर का सवाल है, और इस सवाल की तरफ आप देखेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा कि 10 शाखाओं में 10 घोंसले हैं। 10 शाखाओं में 10 घोंसले हैं, हर घोंसले में 10 चिड़िया हैं, और 10 चिड़ियाओं को खाने के लिए 10 दाने चाहिए। कुल कितने दाने हैं? 1 2 3 4। बेटा 10,000 दाने होंगे कि नहीं होंगे? ये लो बेटा आपके 10,000 दाने हो गए। सिंपल सा सवाल है, मैथमेटिकल क्वेश्चन था, इसको केवल आपको मल्टीप्लाई करना था। बात समझ में आई या नहीं आई?
मजा आया, आनंद आया? अभी और आएगा, अभी देखो तो सही, आग लगा देंगे। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बाल्टी में जल की मात्रा प्रत्येक मिनट में दुगनी हो जाती है। एक बाल्टी में जल की मात्रा प्रत्येक मिनट में दुगनी हो जाती है, यानी अगले हर मिनट में। इस प्रकार वह 60 मिनट में पूरी भरती है, तो बताए कितने मिनट में आधी भरेगी। आप इसको ऐसे देखो बेटा कि जैसे कोई बाल्टी है, ये बाल्टी है, हर मिनट में दुगनी हो जाती है, तो मान लो ये बड़ी मेहनत कर कर ये बाल्टी बेटा 8 घंटे में पूरी भरती है। समझना, मेरी बात समझना, 8 घंटे में आधी भरती है, ये समझ लो। 8 घंटे में आधी भर गई। अब एग्जामिनर कहता है कि हर अगले घंटे में दुगनी बढ़ जाती है, तो अगला घंटा यानी अगर मैं मानूं 9 घंटे में और ये आधी भरी है, और आधी का डबल मतलब ये पूरी भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी बेटा? इसका डबल मतलब ये पूरा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि घंटे तो एक ही बढ़ा अगला, लेकिन पानी डबल हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बेटा कि पूरा अगर ये 9 घंटे में भर रहा है, तो आधा जो भरने में टाइम लगाएगा वो 8 घंटे में लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ठीक है, तो इसी प्रकार से सवाल आपके सामने ये हुंकारे मार रहा है कि बेटा 60 मिनट में वो जो बाल्टी है वो पूरी भरती है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, इससे जस्ट पहले वाले मिनट में यानी 59 मिनट के अंदर वो जो है वो आधी भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? तो 59 मिनट के अंदर वो आधी भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? चीजें समझ में आई या नहीं आई? क्लियर बताओ बेटा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा सवाल था। कुछ सवाल छोटे, कुछ सवाल बड़े, कुछ सवाल कैलकुलेटिव, जैसा कि ये रहा सामने। बाबू बहुत गंदा सवाल है, यहां कोई ट्रिक नहीं है, यहां आपकी कैलकुलेशन पावर देखेगा एग्जामिनर कि आपको कितना कैलकुलेशन आता है, कितनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जैसे एक शोरूम में 60 अलमारियां थी। अलमारी कितनी बेटा? 60 अलमारियां थी बेटा, और प्रत्येक अलमारी में 30 रेक थी। 30 रेक थी बेटा, इसका मतलब क्षेत्रीय 1800 तो रेक थी मेरे पास, 1800 रेक थी, और प्रत्येक रेक में 15 बॉक्स थे। अब अगर मैं बॉक्स काउंट करता हूं तो बेटा 2 जीरो तो ये रहे, और 15 चौके 60, 15 थे 120 की जीरो, हाथ से लगी 12, और 15 कम 15 और 12 27। ये मेरे पास क्या हो गए बेटा? बॉक्स हो गए। ये मेरे पास क्या हो गए? बॉक्स हो गए, बॉक्स, ये बॉक्स हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक बॉक्स में 5 कमीजें रखी थी। गड़बड़ हो गया भाई साहब। अब प्रत्येक बॉक्स में 5 कमीजें रखी थी, तो कमीजें कितनी हो गई? 1 2 3, 5 7 35, हाथ से लगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ये 1,35,000 कमीजें हमारे पास स्टॉक में थी। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेटा मेरे पास फिलहाल जो कुल कमीज है वो कितनी है? 1,35,000 कमीजें हैं। अब ये ऐसा कह रहा है कि हमने 600 बॉक्स बेचे, मतलब 600 बॉक्स बेच दिए, सेल कर दिए, और 300 खरीद लिए, और 300 खरीद लिए, फिर भी हमने 300 बॉक्स ज्यादा बेचे कि नहीं बेचे? यानी 300 बॉक्स में जितनी कमीजें हैं, यानी 5 दिए 1500 कमीजें हमने ज्यादा बेच दी। तो ज्यादा बेच दी तो टोटल में से कम होगा। अब उस दिन कितनी कम थी कमीजें? तो बेटा 1500 आप घटाओगे कि नहीं घटाओगे? तो 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 और ये 1, 1000। ये कितने हो जाएगी भाई? इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। भाई 1,35,000 से 1,33,500 हो गई, अरब आरब। ये तो आ गया आंसर। लेकिन मामला कैलकुलेशन का था। ये कैलकुलेशन जब आप करते हो तो ही समझ में आता है, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। मजा आया ना? अभी रुको, अभी खोपड़ी तोड़ माथा फोड़ सवाल है और बहारा मरिया भाई। ये कलेश वाले सवाल होते हैं। ऐसे सवाल आ जाए तो टाइम तो लगता है यार, लेकिन छोड़ नहीं सकते। देखो, एक विद्यालय में 1/3 शिक्षक महिलाएं हैं और शिक्षक महिलाओं में 1/2 विवाहित हैं। तो आप ऐसा कर लो जैसे कि टोटल हमें अगर पता चल जाए कि टोटल कितने भी हैं, तो देखो बेटा, बटे में कोई संख्या आती है तो उनके नीचे वाले का एलसीएम ले लो, या इन दोनों का भाग चले जाए, ऐसी चीज ले लो आप। तो मान लो अपने पास बेटा 300, मैंने माना है क्योंकि 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, जो कुल शिक्षक है अपने पास, वो कुल शिक्षक कितने हैं बेटा? मेरे पास 300 है, क्योंकि कट जाएगा। अब उस विद्यालय में 1/3 शिक्षक महिलाएं हैं, यानी कि 300 की 1/3, यानी कि बेटा 100 तो महिला है। ध्यान दीजिएगा बेटा, 100 क्या है? महिलाएं हैं, है ना। और उन शिक्षक महिलाओं का 1/2 हिस्सा विवाहित है, यानी इन 100 महिलाओं में से 1/2 यानी आधा, 50 क्या है बेटा? विवाहित है। समझना, 50 क्या है? विवाहित है, शादी हो रखी इनकी। और विवाहित शिक्षक महिलाओं का 1/3 बच्चे हैं। 1/3 के क्या है? बच्चे हैं, यानी 50 का 1/3, यानी 50/3 के क्या है बेटा? आपके पास बच्चे हैं। तो टोटल महिलाओं में से 50/3 के तो बच्चे हैं। और अगर मैं ये पूछूं कि बच्चे किन किन के नहीं हैं, तो बेटा देखो, आप एक बात बताओ, 100 में से ये 50/3 घटा दूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा 300 और माइनस के 50, मतलब मैं ऐसे कहूंगा कि 250/3 जो महिलाएं हैं ये बिना बच्चों वाली है, इनके बच्चे नहीं हैं। ये महिलाओं का मामला आ गया। ढंग से देखना, काफी लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन आप कर सकते हो। फिर क्या बोल रहा है? यदि शिक्षक पुरुषों में से 3/4 विवाहित है, बेटा टोटल 300 में से 100 तो महिलाएं, अब पुरुष कितने होंगे? 200। ध्यान दीजिएगा, पुरुष कितने अपने पास? 200, जिसमें से 3/4 की हो गई शादी, 3/4 की हो गई शादी, 4 पंजे 20 और 5 ते 15, यानी 150 शादीशुदा है ना, 150 शादीशुदा है। और उन विवाहित पुरुषों में से 2/3 के बच्चे हैं। अब बेटा इनमें से 2/3 के बच्चे हैं, यानी 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 100 के क्या है बेटा? बच्चे हैं। 2/3 के बच्चे हो गए, है ना, 100 के बच्चे हैं। तो बच्चे कितनों के नहीं होंगे? तो यार 200 में से 100 के बच्चे हैं, तो 100 के ही बच्चे नहीं होंगे ना यार, सिंपल सी बात है, 100 के बच्चे नहीं होंगे। ठीक, तो विवाहित हो गया, 2/3 के भी बच्चे हैं। तो बताइए शिक्षकों का कितना भाग बिना बच्चों का है? तो देखो, महिलाओं में से ध्यान दीजिएगा 250/3 के बच्चे नहीं है और इधर 100 बच्चे नहीं है, तो ये तो हो जाएगा कितना बेटा? ध्यान दो, इसको गुणा करके आपस में क्या कर सकते हो? ये 3 कर दोगे, ये 250 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा। आपका आ जाएगा 550/3। इनके बच्चे नहीं है, टोटल हिस्सा कितना है बच्चों का? 300। तो आप बताओ 300 में से यह हिस्सा बिना बच्चों का है, तो अगर मैं कैलकुलेशन यहां करता हूं, देखो बेटा 550 गुणा में 300 और गुणा में कितना आ जाएगा बेटा? 3, तो ये हो जाएगा 900 और 900 को काट डालेंगे तो 55/90, और अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 11 और 18, तो 11/18 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बेटा इस सवाल को ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था इसका नाम है मिसलेनियस, जुगाड़। जैसे जो तरीका मिलता है कान मरोड़कर, वही तरीका हमें लगाना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा उसका, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, और जो दोबारा पढ़ना चाहते हैं वो इसको दोबारा देखना। कैलकुलेशन है, आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो तो रीजनिंग को ऐसा मत समझा करो कि सर रीजनिंग में कैलकुलेशन नहीं आ सकती, भयंकर तरीके से आ सकती है। और सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दो यार लाड दो प्लीज, है ना।
आप लोगों के लिए ही तो बना रखा है हमने, है ना। सेशन को लगातार शेयर करो बेटा, बेहतरीन तरीके से शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ी प्यारा सवाल है। ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 240 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, तो बताइए तीन संख्याओं का औसत क्या है। पहली बात तो बेटा देखो, एग्जामिनर बताऊं क्या करता है, तुम्हारे को बर्बाद करता है। तुम क्या करते हो, इस चीज में उलझ जाते हो, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी। अरे औसत पूछा है तो आपको बचपन में औसत का फॉर्मूला पता था। क्या पता था? औसत बराबर क्या होता है बेटा, राशियों का योग होता है और अपॉन राशियों की संख्या होती है कि नहीं होती है बेटा। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या होगी कि नहीं होगी। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा 240 और राशियों की संख्या 3 है, 3 अट्ठे 24, औसत आपका 80। ये तीतरी चीतरी हेलीकॉप्टर इससे मतलब ही नहीं है। 80 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 80 जो होगा बेटा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि एक परीक्षा में कुल 35% विद्यार्थी इतिहास में, 45% भूगोल में तथा 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। तो बताइए दोनों विषयों में पास होने वाले कितने प्रतिशत था। देखो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर पास होंगे तो पास और अगर सारे के सारे फेल होंगे तो फेल। यहां पे हर आदमी सब में फेल है तो फेल बराबर a प्लस बी माइनस सी, ये एक फॉर्मूला होता है। a मतलब पहला सब्जेक्ट, b मतलब दूसरा और c मतलब दोनों। तो पहले में तो 35% फेल हुए, दूसरे में 45% फेल हुए और दोनों में 20% फेल हुए। तो आप इनको घटा दो आराम से, 45 में से 20 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 25, है ना। 5 और 5 तो टोटल 5 और 5 10, 2 3 5 और 1 6, 60% इलाका फेल हो गया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फेल होने वालों का प्रतिशत कितना है 60। तो बेटा पास होने वालों का प्रतिशत 40 होगा कि नहीं होगा। तो पास होने वालों का जो प्रतिशत है वो 40 हुआ कि नहीं हुआ बेटा। ये रामबाण जुगाड़ है, आप प्रतिशत जब आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने यहां पर डील की है। अगला सवाल बेटा, सवाल वही है, मैं आपको पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं बेटा, अंतिम मौका है। आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उत्कर्ष इस बार दिवाली पर महाधमाका दे रहा है। एसएससी के सबसे गुणवत्ता कोर्सेज पर 90% तक की छूट है, साथ ही फ्री में टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं और साथ ही बेटा 6 महीने की अतिरिक्त वैलिडिटी। तो जिसको भी कोर्स लेना है आज ही अपने प्ले स्टोर पर से उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं बेटा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास ये रहा। देखो घर तथा कार्यालय के बीच 24 घंटे में प्रति 5 मिनट के बाद बस चलती है ना बेटा। 24 घंटे में प्रति 5 मिनट के बाद बस चलती है। यदि घर से कार्यालय तक जाने में आधा घंटा लगता हो यानी कि 30 मिनट, तो घर से चली एक बस को कार्यालय तक पहुंचने से पूर्व रास्ते में कितनी बसें मिलेगी बेटा, 5 छिका 30। हर 5 मिनट में चलती है बेटा, हर 5 मिनट में चलती है। 5 5 5 5 5 तो 6 5 5 5 5 दून 10 5 15 5 25 25 5 31। तो शुरू में चलेगी तो बसें कितनी मिलेगी, यही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो 6 बसें मिल गई। बात समझ में आएगी नहीं, कितनी बसें मिलेगी। तो घर से चली एक बस को कार्यालय तक पहुंचने से पूर्व रास्ते में चलने से पहले कितनी बसें मिलेगी। तो कोई बस है अलग तीसरी बस, उसे कितनी बसें मिलेगी, 6 बसें। अगर इनमें से कोई एक बस चलती तो कार्यालय तक पहुंचेंगे तो उसको फिर 5 बसें मिलती। तो इसलिए आपका आंसर 6 बसें है ना। हाँ कहीं घबरा जाओ। अगला, ओहो मारे डालोगे बेटा। किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या की 3 गुनी है, मतलब मेल और फीमेल। पुरुष की संख्या महिला की 3 गुनी है, मतलब महिला अगर 1 होगी तो पुरुष 3 होंगे, यानी टोटल जो भी होंगे वो 4 होंगे, है ना। 4 मतलब 4 के मल्टीपल में कोई भी हो वो इसकी संख्या मान सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इनमें से कुल कर्मचारियों की संख्या कौन व्यक्त नहीं कर सकता।
तो देखो नहीं कर सकता, 4 का भाग 84 में जाता है, 4 का भाग 36 में जाता है, 40 में जाता है, तो 42 में नहीं जाता। तो टोटल व्यक्ति 42 कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, क्योंकि अनुपात 4 है। तो वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए बेटा? वो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अनुपात है वो कितना बेटा? 4 है। क्या मैं समझा पाया मेरे लाडलो? आगे देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बहुत प्यारा सवाल है। ए और बी एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये ए है और ये बी है, विपरीत दिशाओं में चलते हैं। ए की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब जो ए है, ए बेटा 1 घंटे में 21 किलोमीटर चलता है। इस बात को ध्यान देना, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का मतलब यही होता है। और बी की गति बेटा, बी की गति 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये भी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है बेटा? 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। अब क्या बोल रहा है? तो बताइए 20 मिनट के बाद उनके बीच कितनी दूरी होगी? तो लाडलो, आपको अच्छी तरह पता है कि 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में अगर कोई 21 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट के अंदर बेटा 21/60 और 20 मिनट के अंदर बेटा 3, यानी कि 7 किलोमीटर ए फॉर एप्पल चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? और यहां पर 1 घंटा मतलब 60 मिनट के अंदर अगर कोई बंदा 15 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट के अंदर 15/60 चलना है उसको 20 मिनट में, ये 3 बार और ये 5 किलोमीटर चलेगा। तो 7 किलोमीटर तो वो गई उधर ए और बी चला इधर, तो दोनों के बीच की दूरी 7 और 5 12 किलोमीटर जो होगी वो आपका आंसर हुआ या नहीं हुआ? है बेटा, 12 किलोमीटर आपका आंसर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से हमें बताएंगे ताकि हम आपको आगे नहीं सताएंगे। ये सवाल समझ में तो आ रहे हैं लाडलो, है ना? ये सवाल समझ में तो आ रहे हैं, इसमें सब कुछ मिश्रण है और एक न एक सवाल कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होगी इस पैटर्न पर जो सवाल है। समझ में आ रही है बात? ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, उफ मार डालोगे बेटा। 10 से 50 के बीच, यानी 10 से लेकर 50 के बीच एक अभाज्य संख्या ऐसी है जिसके अंकों को यदि उलट दिया जाए तो भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बताइए संख्या का वर्ग। यार देखो, 10 से 50 के बीच ऐसी संख्याएं जिनको अल्टा पलटी करने पर वो समान रहती हैं। अल्टा पलटी करने पर समान रहती है। 11 आ सकती है, 22 आ सकती है, 33 आ सकती है और 44 आ सकती है। लेकिन आपको उसने अभाज्य संख्या बोला है, ये अभाज्य नहीं होगी, ये अभाज्य नहीं होगी, ये अभाज्य नहीं होगी। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर 11 होगा और 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है और स्क्वायर आपको इसने यहां पर पूछा है कि 121 जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है या नहीं है बेटा? समझ में आया या नहीं आया? सही बताओ। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा लोड नहीं लेना इस पे ना। अगला प्रश्न बेटा, नेक्स्ट। उरा भाई रे, मार डालोगे बेटा। एक ही कार्यालय में काम करने वाले 6 व्यक्तियों में से MNOPQR की आयु का योग 105 है, ठीक है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है। तो बताइए सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। ये एक बेसिक सवाल है, बेसिक योग का। मान लो सबसे छोटा व्यक्ति पैदा हुआ यहां पर और उसके बाद 5 साल बाद अगला व्यक्ति पैदा हुआ, फिर उसके बाद 5 साल बाद अगला व्यक्ति पैदा हुआ, फिर उसके बाद 5 साल बाद एक और व्यक्ति पैदा हुआ, फिर उसके बाद 5 साल बाद एक और व्यक्ति पैदा हुआ, फिर उसके बाद 5 साल बाद एक और व्यक्ति पैदा हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 ये तो पैदा हो गए। इनकी आयु 105 है। मेरे हिसाब से तो इनकी आयु अगर मैं जोड़ देता हूं तो 6x प्लस 5 और 10 15, 15 15 दूनी 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75 होगी बेटा। 6x प्लस 75 ये किसके बराबर है? 105 के। अगर मैं 6x की वैल्यू निकालूंगा
तो 105 माइनस 75 करूंगा कि नहीं करूंगा? तो बेटा 5 तो ऊपर से कट गया, 30 आ जाएगा, तो 6x बराबर 30, तो x बराबर 5 आएगा कि नहीं आएगा? अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, सबसे बड़ा तो यही है, x की वैल्यू अगर मैं 5 निकाल देता हूं तो 25 और 5 30, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वो कितने साल का हो जाएगा बेटा? 30 साल का हो जाएगा। सबसे जो बड़ा व्यक्ति होगा बेटा वो कितने साल का हो जाएगा? 30 साल का हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया लाडलो? क्या मैं समझा पा रहा हूं मेरे लाडलो? हैं? अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चा, देखो ये बड़ा प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखना, खतरा नहीं है लेकिन 15 है, 15 बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि चेतन, आरव और रोहित, है ना बेटा, चेतन, आरव और रोहित, इन तीनों में कुल टॉफियां 1012 बांटनी है, 1012 बांटनी है और 6, 8, 9 के अनुपात में बांटनी है। मतलब इसको 6 मिले, इसको 8 मिले और इसको 9 मिले। तो बताइए रोहित को कितनी टॉफी मिलेगी? यार सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है ना यार। आप क्या कर सकते हो, इन सबको जोड़ दो, 6 और 8 14, 14 और 9 23। तो मैं ऐसा कह सकता हूं 23 मेरे पास कुल टॉफियां है, एग्जामिनर 1012 बता रहा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1012 में 23 का भाग दे दो, और रोहित को पूछा है तो उसको बेटा 9 से गुणा कर देना, सीधी सी बात है। तो पहले तो 23 का भाग दो, 1012 में कितनी बार जाएगा? तो देखो भाई 23 से कम 23, 23 दूना 46 और चौके 44 बार चला जाएगा क्या? एक बार देखते हैं, है ना, देखते हैं। 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगी 1 और 3 चौक 12 चला जाना चाहिए यार, 44 ही बार ही जाना चाहिए, नहीं क्या? और 9 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाना चाहिए ना, क्योंकि आई थिंक होना तो चाहिए, यही होना चाहिए। 3 चौक 12, हाथ से लगी 1, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 12 8 20, 20 और 21, हाथ से लगी 2, 4 चौक 16 और 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1012 हो गए ना आराम से। तो 44 बार चला गया। तो 44 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 चौक 36 का 6, हाथ से लगी 3, 9 चौक 36 और 3 39, तो 396 जो टॉफियां हैं वो आपके पास टोटल आ जाएगी। तो मेरे लाडलू, ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया ये एक ऐसा कंसेप्ट था जो बहुत कम पढ़ाया जाता है और बहुत कम बताया जाता है। तो कैसी रही आप लोगों की आज की क्लास? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बेहतरीन रही होगी। और फिर अंतिम बात मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि जो भी मेरा प्यारा भाई मेरी बहन एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मेरे लाडलों, आज अंतिम दिन है इस महाधमाके के ऑफर की, जिस ऑफर के अंतर्गत हम आपको एसएससी के सभी गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट दे रहे हैं। साथ ही हम आपको इसकी टेस्ट सीरीज फ्री में दे रहे हैं कंप्लीट, और जो वैलिडिटी नॉर्मल थी उससे 6 महीने अतिरिक्त हम वैलिडिटी दे रहे हैं। आज अंतिम दिन है, तो जो भी बच्चा एसएससी के साथ जुड़कर, उत्कर्ष के साथ जुड़कर एसएससी में अपना सिलेक्शन लेना चाहता है, आज ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उत्कर्ष एप्लीकेशन, और अपना कोर्स को सुनिश्चित कर लीजिएगा दोस्तों। और सभी को ये त्योहारों का जो दिन है, ये त्योहारों का जो सप्ताह है, आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। उम्मीद करता हूं दिवाली आपकी बहुत अच्छी मनी होगी और आगे चलकर आपके जीवन में भी नौकरी की फुहारें, फुलझड़ियां और पटाखे फूटते रहने चाहिए। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो। राम राम मेरे प्यारे भाइयों। थैंक यू।